आज की क्लास में हम ट्रे और हिंट ऑप्शन पे बात करेंगे। मैं विंडो मेन्यू पे आऊंगी, डॉकर्स और ट्रे ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की ट्रे आ जाती है। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्रे ऑप्शन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और जब ट्रे हम ओपन करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट इसमें मौजूद होंगे और हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट में उसे यूज कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट जिनकी जरूरत हमें बार बार पड़ती है, या अगर कोई लोगो है और उसे इस्तेमाल करने की जरूरत हमें बार बार पड़ती है तो जरूरी नहीं है कि हर दफा हम उसे इंपोर्ट करके लेके आए। हम उसे ट्रे ऑप्शन में रख सकते हैं और हम जब भी ट्रे ओपन करेंगे जो कुछ हमने इसमें सेव करके रखा होगा वो इसमें मौजूद होगा और हम उसे अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। अब डायरेक्ट अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करूं तो ये यहाँ पे ऐड नहीं होगा। इसे ऐड करने के लिए हमें कोरल कनेक्ट से हेल्प लेनी होगी। उससे पहले मैं इसको सेव कर लेती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद फाइल मेन्यू में आऊंगी और एक्सपोर्ट ऑप्शन पे आकर इसे डेस्कटॉप पे फिश के नाम से सेव कर देती हूँ और एक्सपोर्ट कर देती हूँ और इसको डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करूं या ना करूं ये ऑप्शन मेरे डॉक्यूमेंट में हो या ना हो, कोरल कनेक्ट से मैं इसको अपनी ट्रे में ऐड कर सकती हूँ। मैं यहाँ से स्टैंडर्ड बार में लॉन्च ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ पे ये कोरल कनेक्ट का ऑप्शन है। मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है। मैं यहाँ से ब्राउज करके किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करके ऐड करूंगी तो वो मेरी ट्रे में ऐड हो जाएगा। अब आप देखें फिश का वो ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। अब अगर इसे मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ तो मैं इसे पकड़ कर ड्रैग करूंगी और यहाँ पे लाके छोड़ दूंगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा अगर मैं किसी और ऑब्जेक्ट को भी ऐड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन करूंगी और उसमें से किसी भी इमेज को पकड़ के ड्रैग करूं तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ से बैक जाकर किसी दूसरे फोल्डर में से भी कुछ सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करके अपने इस लोगो को यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। अब मैंने जितने ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किए हैं जब मैं इसको बंद करूंगी तो ये तमाम ऑप्शन मेरे ट्रे ऑप्शन में आ चुके होंगे। आपने जिस भी चीज को सेव करना है ट्रे में उसे बनाइए, बनाने के बाद सेव कर दीजिए और कोरल कनेक्ट से उसे ट्रे में ऐड कर दें तो वो तमाम ऑप्शन ट्रे में ऐड हो जाएंगे। मैं इस शॉर्टकट की को उठा के यहाँ ऊपर रख देती हूँ। जब मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया होता और स्टार्ट में ट्रे ओपन करती हूँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहे होते, लेकिन जब मैं इसमें इमेज ऐड कर लेती हूँ तो कुछ ऑप्शन शो हो जाते हैं। अब यहाँ पे रिमूव फ्रॉम ट्रे है। अगर मैं किसी इमेज को ट्रे से रिमूव करना चाहती हूँ तो इसको सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो वो ट्रे में से रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद ये ऑप्शन है ओपन सोर्स लोकेशन। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ओपन होगा जहां से मैंने इसको पिक किया है। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और ओपन सोर्स लोकेशन पे क्लिक करूं तो ये मुझे उसी फोल्डर में ले जाएगा जिस फोल्डर से मैंने इसको पिक किया है। और अगर मैंने इसे किसी सॉफ्टवेयर से पिक किया है तो ये मुझे उसी सॉफ्टवेयर में ले जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ओपन का है। जो ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया है अगर मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा। आप देखें ये मेरे पास एज ए पिक्चर ओपन हो गया और मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे आऊं तो यहाँ मेरे पास ट्रे 1 के नाम से ये एक ट्रे शो हो रही है। अगर मैं कोई और ट्रे लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और ऐड न्यू ट्रे पे क्लिक करूंगी तो एक और ट्रे मेरे पास ओपन हो जाएगी जो कि खाली है। मैं ट्रे 1 पे आऊं तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। ट्रे 2 पे आऊं तो यहाँ मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ ट्रे 1 और ट्रे के नाम से मेरे पास 2 ट्रे आ चुके हैं। उसके बाद क्लोज सिलेक्टेड ट्रे, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये ट्रे क्लोज हो जाएगी और इसे मैं दोबारा ओपन कर सकती हूँ। और उसके बाद डिलीट सिलेक्टेड ट्रे, अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकती हूँ। और ओपन ट्रे फाइल, अगर मैं किसी ट्रे के फाइल को ओपन करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। और अगर मैं इसे वन ड्राइव के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहूँ और वन ड्राइव से कुछ यहाँ लाना चाहूँ तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकती हूँ। अब अगर मैं क्लोज सिलेक्टेड ट्रे पे क्लिक करूँ तो मेरी ट्रे क्लोज हुई है, डिलीट नहीं हुई। मैं दोबारा इसी ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और अगर मैं ट्रे को ओपन करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करूँ तो वो ट्रे मेरे पास दोबारा ओपन हो जाएगी। और अगर मैं उसे डिलीट करती हूँ, मैं यहाँ से
यहाँ पे आती हूँ और डिलीट सिलेक्टेड ट्रे पे क्लिक करूं तो वो ट्रे डिलीट हो गई। अब यहाँ मेरे पास सिर्फ ट्रे 1 मौजूद है। और अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो इस पर राइट क्लिक करूंगी, यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे नया नाम रख देती हूँ। मैं इसका नाम माय वर्क रख देती हूँ। तो आप देखिए माय वर्क के नाम से ये नई ट्रे यहाँ पे आ गई। मैंने इसमें से किसी इमेज को डिलीट करना है, मैं इसे सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करके यहाँ रिमूव फ्रॉम ट्रे का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस शॉर्टकट टू रिसाइकल बिन? क्या आप श्योर हैं कि आप इस शॉर्टकट को रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं? अगर मैं यस कर दूंगी तो वो ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। और अगर इसमें से मैं किसी ऑप्शन को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहती हूँ तो मैं उसको पकड़कर ड्रैग करूंगी और यहाँ पे लाके छोड़ दूंगी तो ये ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर मैं इस लोगो को यहाँ पे यूज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लाके छोड़ दूंगी तो ये लोगो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रे में रख सकती हूँ और जब चाहूँ यूज कर सकती हूँ। और अगर मैंने ट्रे को क्लोज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस ट्रे को क्लोज कर देती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरी ट्रे क्लोज हो जाएगी और उसके बाद मैं अपने सॉफ्टवेयर को बंद कर देती हूँ। और बंद करने के बाद मैं दोबारा कोरल ड्रॉ को ओपन करूंगी और न्यू डॉक्यूमेंट लूंगी और दोबारा विंडो मेन्यू में आऊंगी, डॉकर्स और ट्रे ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो आप देखिए मेरी ट्रे ओपन हुई है। तो इसमें तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। जो भी ऑब्जेक्ट हम ट्रे में रखते हैं वो डिलीट नहीं होते, चाहे हम ट्रे को बंद करें चाहे अपने सॉफ्टवेयर को। हम जब चाहें उनको यूज कर सकते हैं। वो उसी सूरत में डिलीट होते हैं जब हम खुद उनको डिलीट करते हैं। और मैं ट्रे ऑप्शन को क्लोज कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हिंट का है। मैं विंडो मेन्यू में आऊंगी, डॉकर्स और ट्रे के नीचे ही हमारे पास हिंट ऑप्शन मौजूद है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो इस तरह का पैनल मेरे पास आता है और इसमें हमें कोरल ड्रॉ को यूज करने से रिलेटेड टिप दी होती हैं। और अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ तो उस ऑब्जेक्ट को यूज करने से रिलेटेड टिप हमारे पास आ जाती हैं। अगर मैं ये रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ मुझे रेक्टेंगल शो हो रहा है और इससे रिलेटेड मेरे पास टिप यहाँ पे आ रही हैं। टू ड्रॉ ए रेक्टेंगल ड्रैग वेयर यू वांट टू प्लेस इट, कि जहां प्लेस करना चाहते हैं वहां रेक्टेंगल ड्रैग कर लें। होल्ड डाउन कंट्रोल ड्रॉ ए स्क्वायर, जब आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल को प्रेस रखें। वाइल होल्डिंग फ्रॉम शिफ्ट ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर, और अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये अपने सेंटर से ड्रॉ होगा और एक स्क्वायर बॉक्स आएगा। उसके बाद अगर मैं सर्कल लेती हूँ तो यहाँ मुझे सर्कल से रिलेटेड हिंट शो होंगे। हम सर्कल के साथ क्या क्या वर्किंग कर सकते हैं वो सब यहाँ पे शो होगा। अगर मैं पॉलीगॉन लेती हूँ तो यहाँ मुझे पॉलीगॉन से रिलेटेड टिप शो होंगी। हिंट ऑप्शन से हमें कोरल ड्रॉ की तरफ से टिप मिल रही होती हैं, हमें सजेशन मिल रही होती हैं कि हम इन ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर किसी ऑप्शन को यूज करने से रिलेटेड हमें कोई कंफ्यूजन है तो हम यहाँ से पढ़कर हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।